औरंगाबाद से हैरान करने वाला मामला एक बार फिर से आया है। 139 की चर्चा हर दिन करते हैं, लेकिन एक बार फिर से 139 ने एक पिता की जान ले ली। बेटी की शादी होने वाली थी। पूरी जानकारी अपने सहयोगी चित्रंजन जानते हैं। चूंकि 139 मौत का कुआं एक रबर स्टंप बन चुका है। 139 तमाम विधायक, सांसद, सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या उसकी बेटी की शादी क्या एक बार फिर से हो पाएगी? जिस बेटी की शादी में मेहंदी लगने वाला था 10 तारीख को, उससे पहले ही उसके पिताजी चले गए। लोन करने वाले थे, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। चंदन जी, आपको बता दें कि NH 139 का आपने जिक्र किया, तो NH 139 का जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं। और हम लोग जब कर रहे हैं तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, ललन भुइयां हो, त्रिविक्रम नारायण सिंह हो, मनोज शर्मा हो या अन्य जो NH 139 से जुड़े हुए जो भी विधायक हैं, वह लगातार सदन में सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सदन में सवाल खड़ा कर रहे हैं, मंत्री जी जवाब भी दे रहे हैं कि DPR तैयार किया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की जाएगी और इससे संबंधित काम कराने को लेकर बात की। लेकिन देखिए, NH 139 पर आए दिन लगातार घटना घट रही है, लेकिन यह जो घटना है वह काफ़ी मार्मिक घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है और बेटी से जुड़ी हुई मामला है। बिटिया की शादी 13 मई को होने वाली थी। 10 मई को उसका तिलक था और 13 मई को बारात थी। पिता जो थे वह औरंगाबाद में बैंक से ऋण पास कराने, यानी कि लोन पास कराने के लिए अपने पत्नी के साथ आए हुए थे। लोन पास करा करके वे रिटर्न जा रहे थे अपने घर। घर कहाँ है उनका? संडा और पोला के बीच में यह घटना घटी है और कुटुंबा थाना क्षेत्र के डबर बिघा गांव के ये निवासी हैं। ये जैसे ही NH 139 पर अंबा थाना क्षेत्र के संडा और पोला गांव के पास जो निर्माणाधीन जो बाईपास बन रही है, वहां पर पहुंचे तो अचानक जो है इनकी भीषण टक्कर हो गई जोरदार बाइक से। एक अगला बाइक में इनकी बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद जो पति थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें सदर अस्पताल लाया गया। लेकिन सदर अस्पताल में जैसे ही चिकित्सकों ने नब्ज टटोला तो नब्ज टटोलते ही मृत घोषित कर दिया और उधर पत्नी की स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां परिजन उन्हें बनारस के ट्रॉमा सेंटर ले गए हैं। अब देखिए चंदन जी, कहीं न कहीं यह हादसा जो है वह दूसरी बाइक के चालक गाड़ी इस हादसे के बाद जो दूसरा बाइक चालक था वह फरार हो गया है। घटनास्थल पर मौके पर पुलिस पहुंची थी। बीते रात की घटना है और NH 139 पर इस तरह की घटना घटती रहती है। परिजनों का रो रो कर जो है वह काफ़ी बुरा हाल है चंदन जी। परिजन जब सदर अस्पताल आए थे तो उन्होंने ही इस तरह की बातें बताई कि देखिए, बिटिया की मई में शादी थी और पिताजी जो थे वह दहेज की पैसा के लिए, शादी की पैसा के लिए वो बैंक से लोन ले रहे थे, लोन ले लिए थे। और देखिए, जब बिटिया की शादी होती है और जब निम्न वर्गीय परिवार होता है चंदन जी, जो मध्यम वर्गीय फैमिली होता है, वह कहीं ना कहीं शादी को लेकर के काफ़ी चिंतित होता है और मोटरसाइकिल चलाना, चिंता में रह करके मोटरसाइकिल चलाना, शादी को लेकर के वो प्रेशर में होंगे। तो हम देखिए ऐसे लोगों से भी आग्रह करेंगे, समाज के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि जब बेटी की शादी हो भाई तो लड़के और लड़का पक्ष, लड़की वाले पक्ष को मदद कीजिए। देखिए, ये थे सत्येंद्र साव जिनकी मौत हो गई है और उनकी पत्नी जो कमला देवी है वह गंभीर रूप से घायल है। NH 139 मौत का कुआं पूरी तरह से बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कोई खबर नहीं बल्कि मार्मिक खबर कह सकते हैं। ये खबर उन तब के लिए लगातार हम लोग 139 मुद्दा को उठाते आए हैं और हमारा सिटी योग न्यूज हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते आया है। आप देख रहे होंगे लगातार जिस तरह से घटना घटित हो रही है, इस पर बिहार विधानसभा के सत्र में त्रिविक्रम नारायण सिंह जी ने भी आवाज उठाई। लेकिन एक बार फिर से हम लोगों ने 1-to-1 इंटरव्यू किया तो उनसे पूछा कि 139 का क्या होगा। आपने सदन में तो आवाज उठा दिया है, लेकिन क्या आश्वासन मिला? वो कहें कि DPR तैयार हो रहा है, लेकिन कब DPR तैयार होगा, कितना तेजी से होगा, ये सवाल है। सवाल इसलिए है कि लगातार आए दिन इस तरह की घटना घटित हो रही है। जिस तरह से चितरंजन ने बताया, कुछ घर में शादी होने वाली थी, यानी 10 तारीख को तिलक था, 13 तारीख को बिटिया रानी की शादी थी, लेकिन उससे पहले ही उसके पिताजी का गुजर जाना, सोचिए कितना बड़ा पहाड़ है उस घर पर। साथ साथ ये जो खुशी का माहौल होने वाला था उस घर में, गम का माहौल में तब्दील हो गया। तो कहीं ना कहीं 139 जो है सच में मौत का कुआं साबित हो रहा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताएंगे।